Welcome once again, students. In this video I will tell you about a brief summary of the poem An Elementary School Classroom in Slum. Slum, you know, slum झुग्गी बस्तियों को बोलते हैं. Elementary school means primary school, जो कि प्राथमिक पाठशाला होती है. This poem is written by Stephen Spender. ये poem Stephen Spender, जो कि इंग्लैंड के 20th century poet हैं, उनके द्वारा लिखी गई है. In this poem, the poet says that there is an elementary school situated in the slum area of the one of the town of England. इस poem के अंदर राइटर बताता है कि एक प्राइमरी स्कूल है जो कि इंग्लैंड के अंदर स्लम एरिया के अंदर झुग्गी बस्तियों के अंदर खोला हुआ है. The children in this school are very poor. बच्चे हैं वो बहुत गरीब हैं. They have no proper there is no proper facility for the education of the children. बच्चों की एजुकेशन का यहाँ पर कोई भी अच्छा इंतजाम है वो नहीं किया गया है. These children are suffering from hunger and starvation. ये बच्चे भुखमरी का शिकार हैं. Their classrooms are at a very dim rooms. उनके क्लासरूम है वहाँ पर कोई भी रोशनी की व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं है. These children are so weak that their bones are visible through their skin. ये बच्चे इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि इनकी हड्डियां हैं वो भुखमरी के कारण इनके शरीर से दिख रही हैं. These children are suffering from different diseases. ये बच्चे अलग अलग बीमारियों का शिकार हैं. There is a boy who is a victim of Gernal disease. And he has inherited this disease from his father. एक बच्चा है वो गठिया की बा का शिकार है और ये उसको बीमारी है वो अपने पिता से मिली है. And there is a student in the class who is sitting at the dim corner and he is dreaming something. एक बच्चा है वो क्लास के डिम कॉर्नर में बैठा हुआ है और वो किसी चीज का सपना है वो सोच रहा है, सपने के बारे में सोच रहा है. Then the poet says that the walls of the classroom are sour creamed wall, faded wall, yellow colored wall. कभी कहता है कि इन बच्चों की जो कमरे की दीवारें हैं वो सोर क्रीम जैसी खट्टी स्मेल है या बहुत बुरी स्मेल है वो देती हैं. Then in the classroom there is picture of William Shakespeare, the greatest poet of the world. Poet जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी तस्वीर भी वहाँ पर लगी हुई है in order to give a respect to William Shakespeare. But for these children William Shakespeare is nothing. They are not in a position to appreciate the poetry or the plays written by William Shakespeare. इस पोएम के अंदर एक क्लास के अंदर विलियम शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है, लेकिन बच्चे हैं वो विलियम शेक्सपियर जो कि एक महान पोइट हुए हैं इंग्लैंड के, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते. ये पिक्चर उनके लिए मीनिंगलेस है. देन देयर आर अदर पिक्चर्स आल्सो विच शो द प्रोग्रेस दैट द वर्ल्ड हैज मेड. और भी तस्वीरें हैं जिसके अंदर संसार ने जो तरक्की की है, विकास किया है, उसके बारे में उन पिक्चर्स में दिखाया गया है. बट दिस प्रोग्रेस मेड बाय द वर्ल्ड इज नॉट इट हैज नो मीनिंग फॉर दीज चिल्ड्रन. इस तरक्की का भी इन बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं है. देयर स्कूल इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द नेचुरल ग्रीनरी. उनका स्कूल है वो नेचुरल ग्रीनरी से दूर है. They cannot listen the powerful sounds of the sea. वो समुद्र की पावरफुल लहरों की आवाज है वो वहां पर बैठ करके नहीं सुन सकते. Then the poet says that some of these children have acquired the habit of stealing. कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, पोइट कहता है कि इन बच्चों ने चुराने, छोटी छोटी चीजें चुराने की जो बुरी आदत है वो डाल ली है. The poet believes that actually poverty is the root cause of all the evils प्रेजेंट इन दी सोसाइटी. कभी कहता है कि जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, वो इस संसार के अंदर है वो सभी बुराइयों की एक प्रकार से माँ होती है. एंड दीज चिल्ड्रन आर स्टीलिंग थिंग्स ऑफ द अदर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव.
एंड देयर दे लिव्स इन रैट सोल। और कवि कहता है कि एक प्रकार से ये बच्चे हैं वो अपनी अस्तित्व को बनाने के लिए, जिंदा रहने के लिए चोरी भी करते हैं, और ये इनका जो घर है, इनका जो क्लासरूम है वो एक प्रकार से चूहों की बिलों की तरह से है। एंड इन द लास्ट द पोएट वांट टू रिक्वेस्ट द गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड द विजिटर्स ऑफ द एरिया टू pay attention towards the problem of these children. He wants that these children should be provided books, and the poet believes that only that nation survives in the world whose children are educated. कवि ये कहना चाहता है कि केवल वही राष्ट्र है वो तरक्की कर सकता है जहाँ के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। और कवि चाहता है कि इन बच्चों को बुक्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, इन्हें ज्ञान है वो मिलना चाहिए, हर तरह का ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि कवि ये मानता है कि केवल वही राष्ट्र है वो वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर सकता है जिसके बच्चे हैं वो शिक्षित होते हैं। और कवि चाहता है कि इन बच्चों तक पुस्तकों का ज्ञान है वैसे ही पहुंचना चाहिए, बिना रुकावट के। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी है वो हमारे पास, हमारे तक बिना रुकावट के पहुंचती है। तो आशा करता हूं कि बेटा आपको ये पोएम है वो अच्छी तरह से समझ आ रही होगी, समझ आ जाएगी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। फिर भी मैं आपको इस बुक का टेक्स्ट है वो आपको अभी भेज रहा हूँ इस वीडियो के साथ ही, और आपने इसको एक बार देख लेना है। टुमारो आई विल एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड this poem. I will try to explain it word by word in the next 1 or 2 videos. Thank you so much.